यदि कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु की उपासना में यदि कोई जिसको प्राप्त नहीं हुई है तो उसके उत्तम कुल को क्या है? धिक्कार है, धिक्का परम। उत्तम कुल को धिक्कार है, उसकी जो बुद्धिमता है उसको धिक्कार है, ब्राह्मण होने के ब्राह्मणत्व के जो अहम है उसको धिक्कार है, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना में जो नहीं जुड़ा है। तो हमारे आचार्य कितने निष्ठ हैं महाप्रभु के? क्यों निष्ठ हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या मिल रहा है। तो यदि हम तत्व ज्ञान में स्थित नहीं होंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं। तो ये जो सत्र है इसको बार बार सुने, अच्छे से समझे कि महाप्रभु हमें वास्तव में देने क्या आए हैं। और आगे देखेंगे वृंदावन महिमामृत। ये जो ग्रंथ है ये सर्वमान्य है, सभी संप्रदाय के जो जन हैं इस ग्रंथ को मान्यता देते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं इस ग्रंथ की। और सच बताएं आपको, इस ग्रंथ को पालन जो है केवल और केवल गौड़िया वैष्णव ही करते हैं। अन्य संप्रदाय क्या करते हैं? जैसे आप कि जैसे मॉल में जाते हो, कुछ भी उठाया कुछ नहीं उठाया, जो मन किया पिक एंड चूज करते हैं। तो अन्य संप्रदाय में भी क्योंकि महाप्रभु के आश्रित नहीं है तो पिक एंड चूज किया जाता है। कैसे? हम आपको समझाते हैं। यदि हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो जो बताया सब उसका हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वो सब पालन करें उसका। यदि नहीं कर रहे तो हम उस जो आचार्य हैं ग्रंथ के लेखन करता उनका हम सही रूप से आदर नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा अध्याय है ग्रंथ का। आप खुद बताइए कि ये कोई भी संप्रदाय क्या इस ग्रंथ को फॉलो कर रहा है ये श्लोक के आधार पे? यह है दूसरे अध्याय का 95 नंबर श्लोक। इसका श्लोक का उच्चारण हम करेंगे, आप श्रवण करें। श्री वृंदावन तत्वम श्री राधा कृष्णयोस्तत्वम निज तत्वम च सदा स्मर यत् प्रकटितिम अस्ति गौरचंद्रेण। ये बता रहे हैं श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती कि जो वृंदावन का तत्व है, जो राधा कृष्ण का तत्व है और जो निज तत्व है कि तुम राधा कृष्ण की दासी हो, ये कौन किनका तुम अनुसरण करो, किसको फॉलो करो? इन्होंने जो प्रकट किया है प्रकटम अस्ति गौरचंद्रेण, जो गौरांग महाप्रभु ने दिया है उसी प्रकार से पालन करो, उसी को फॉलो करो। जो परकीय भाव है वो केवल और केवल महाप्रभु ने दिया है। तो अन्य संप्रदाय यदि इस ग्रंथ को पढ़ भी रहे हैं कुछ हद तक, परंतु जब गौरचंद्र का वो मार्ग नहीं अपना रहे तो आप इस ग्रंथ को नहीं अपना रहे हो, ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि ये ग्रंथ के रचयिता बोल रहे हैं कि जो गौरचंद्र का मार्ग दिया है जो गौरचंद्र ने, उन्हीं को ही हमको सबको कलयुग के प्राणियों को फॉलो करना चाहिए। आश्चर्य की बात है आप इस ग्रंथ से बोल रहे हो, इस श्लोक को क्यों नहीं बोलते आप? Nityananda Official at page.youtube.com